गाइस आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के और एक नए फ्रेश एपिसोड में और एक नए फ्रेश वीडियो में। अभी आप मुझे ऐसा देख के सोच रहे हो कि मैं किस तरह के जगह में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पे बैठने के लिए भी आप लोगों ने मुझे मजबूर किया है। मजबूरी ये था मेरा कि आप लोग एक ही सवाल कई लोगों ने कई बार मुझसे ये पूछा है। मैंने भी कोशिश की है सबको सवाल के कॉमेंट में ही सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन मुझे लगा अभी जैसे कि कल मुझे पूछा शशिकांत जो मेरे एक सब्सक्राइबर, उन्होंने पूछा कि सर हाफ टिकट के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, बच्चों के हाफ जो टिकट होते हैं रेलवे का। तो शशिकांत जी मुझसे ये सवाल पूछा, मैंने उनको भी मैसेज के जरिए लिख के बताने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ये सवाल मुझसे कई बार पूछ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर पहले की बात करें, अप्रैल 2016 के पहले की अगर बात करें, तो यहाँ क्या होता था, बच्चे जो 5 साल से लेकर के 12 साल तक के जो बच्चे होते थे, वो अगर आपके साथ ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए आप आधा टिकट में ही पूरा बर्थ आपको मिल जाता था। लेकिन अप्रैल 2016 के बाद से नया नियम जो आया उसमें ये कहा गया रेलवे की तरफ से कि अगर आपके साथ जो बच्चे हैं वो 5 साल से लेकर के 12 साल के अंदर आते हैं, तो ऐसे में अगर आप पूरा किराया देते हो तो ही आपको पूरा बर्थ मिलेगा, वरना आपको आधा किराया अगर आप देते हो तो आपको अपने बच्चों को अपने सीट पे सुलाना होगा, अपने सीट पे बैठाना होगा। ऐसे में रेलवे तो फायदे में चला गया, लेकिन जो बच्चों के साइज थोड़ा सा बड़ा है, मतलब थोड़े लार्ज साइज के जो बच्चे हैं, उनके माता पिता को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे उनको पूरा चार्ज लगने वाला था। क्योंकि बच्चे तो जो थोड़े से मोटे रोटे होते हैं, जो हट्टे खट्टे होते हैं, तो वो तो अब एडजस्ट नहीं हो सकते हैं माँ बाप के साथ में, तो उनके लिए पूरा का पूरा सीट लेना पड़ता था, जिसके लिए पूरा फेयर देना पड़ता है। उसके बाद यानी कि अप्रैल 2016 के बाद से अब हर रोज 2 करोड़ कंफर्म सीट लोगों को मिलने लगा था, क्योंकि बच्चों को माँ बाप अपने साथ एडजस्ट करके ले रहे थे हाफ हाफ टिकट में। तो इससे फायदा इतना हुआ कि 550 करोड़ रेलवे प्रॉफिट में जाने लगा। ठीक है, 2 करोड़ लोगों को जो सीट मिल रहा था, इसको अगर आप ऐसे देखो तो लगभग 54 ट्रेनें चलाने जैसा हो गया दिल्ली का। अब सोचिए रेलवे क्यों ना जाएगा 550 करोड़ प्रॉफिट में। यहाँ और एक सवाल ये भी है नया नियम के साथ में, क्या 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे थे उनके लिए भी कुछ नियम में कुछ बदलाव हुआ या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, वो जैसा पहले था वैसा ही। यहाँ पे कोई नियम 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कुछ नहीं बदला है। यानी कि अगर आपके बच्चे का उम्र 5 साल से कम है तो आपको कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा। तो अभी इसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, यानी कि आईआरसीटीसी से आप जब बुक करोगे खुद से, कैसे आपको बुक करना है, इसके लिए मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन को रिकॉर्ड करके आपको समझा देता हूँ। मैंने लॉगिन कर लिया है अपना आईआरसीटीसी का अकाउंट को। लॉगिन कर लेने के बाद आपको सब कुछ वैसे करना है जैसे आप टिकट बुक करते हो। तो फ्रॉम स्टेशन में मैं यहाँ पे दे देता हूँ दिल्ली, ठीक है। उसके बाद मैं दे देता हूँ जो कि SBC जो कि KSR बेंगलुरु का है, जिसको हम मैजेस्टिक स्टेशन भी कहते हैं लोग। तो यहाँ पे कोई भी एक डेट हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद सबमिट बटन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी ट्रेनों की डिटेल्स हमेशा की तरह आने वाली है। अभी यहाँ पे आपको अपना ट्रेन सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने कर लिया एक ट्रेन को। बुक नाउ पे क्लिक करते हैं। करने के बाद ये जैसे कि चलिए ये तो यहाँ पे इसका कोई बात नहीं है, ओके करते हैं। उसके बाद आपके सामने ये जो फॉर्म आया है, इसको यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। तो अब इस फॉर्म पे आपको अपने डिटेल्स फिलअप करने हैं। तो यहाँ पे पेरेंट का नाम डेफिनेटली पहले ही रहता है, तो जो आप अपने नाम यहाँ पे दे दें। तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक नाम दे देता हूँ। अभी मुझे टिकट बुक नहीं करनी है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। और पेरेंट का एज जो है, आप अपना एज देते हैं। पेरेंट की सारी डिटेल्स जैसे आप फिल करते हो वैसे ही कर लो। करने के बाद आपको यहाँ पे सारी चीजें मैंने कर लिया है। वेज मील के लिए यहाँ पे वेज नॉन वेज, तो ये सारे टाइम में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो खैर इसको छोड़ते हैं। अभी जो बच्चे का डिटेल्स यहाँ पे आपको देना है, ठीक है, सबसे नीचे बच्चों के डिटेल्स दें। तो यहाँ पे मैं कुछ भी एक नाम ऐसे दे देता हूँ। और यहाँ पे एज देखिए, जैसे कि 5 साल से 12 साल के अंदर के बच्चे का बात हम करने वाले हैं। और 12 साल के बाद होता है तो वहां पे फुल फेयर लागू होगा। 12 साल से 5 साल से कम होता है तो यहाँ पे कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं 8 साल दे देता हूँ। देने के बाद जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरे सामने एक नोटिफिकेशन आ गया जिसमें लिखा हुआ है फुल फेयर विल बी चार्जेड इफ सीट बर्थ इज ऑप्टेड फॉर चाइल्ड। चलिए इसको ओके करते हैं। इसके बारे में आपको समझा देता हूँ।
अभी यहाँ चाइल्ड का जो भी जेंडर है हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्टेड बर्थ, OPT बर्थ जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने अपना डिटेल्स दिया, आप पर ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, आपको इसको रखना है या हटाना है। मेन चीज यही है। अगर आप इसको हटा देते हो, जैसे कि मैं अभी हटा के दिखाता हूँ क्या आता है, देखिए, नो बर्थ विल बी अलॉटेड फॉर चाइल्ड एंड हाफ ऑफ द एडल्ट फेयर विल बी चार्जेड। इसका मतलब है कि अगर आप इसको हटा देते हो तो जो आपके साथ बच्चे हैं उनको सीट नहीं मिलेगा, और जो फेयर है, आपका जो फेयर है फुल, मतलब एक एजेड पर्सन यानी कि जो कि नॉर्मल जो फेयर है, उस फेयर का आधा चार्ज किया जाएगा 5 साल से लेकर के 12 साल के बच्चों के लिए। अगर आप इस चीज को रखते हो तो यहाँ पे आपको जो है फुल फेयर, यहाँ देखिए क्या लिखा हो, फुल फेयर विल बी चार्जेड इफ सीट बर्थ इज ऑप्टेड फॉर चाइल्ड। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे आपके बच्चे के लिए फुल सीट मिलेगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पे फुल चार्ज आपको पे करना होगा। ये तो हो गया, लेकिन अभी एक सवाल और है जो आपको परेशान कर सकती है। सवाल ये है कि क्या अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चे हमारे साथ है तो क्या हम उनके डिटेल्स नहीं दें? तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ देखिए चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर्स, यहाँ पे आपको अपने 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं आपके साथ, आपको उनका नाम यहाँ पे लिखना है। नाम लिख के यहाँ पे उनका एज जो है, देखिए यहाँ पे है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, और यहाँ पे के बिलो 1 ईयर यानी कि 1 साल से भी कम। तो यहाँ पे जो भी आपके बच्चे की एज है आप इसको देख के यहाँ पे बच्चे का जेंडर जो भी आपका सिलेक्ट करके आप बुक कर सकते हैं। तो बस ऐसा ही आपको करना है। मुझे लगता है आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं है, यहाँ बस एक छोटा सा क्लिक का बात है। और अगर फिर भी आपको कुछ इसमें समझना है या फिर आपका कोई सवाल है, कोई भी राय है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब आपको देने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इस जानकारी को आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। साथ में हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो नई टेक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।